क्लास 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्या सेंटेंसेस, ओके, व्हाट इज सेंटेंस, ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और फ्रेज एंड क्लॉजेस, जो सेकंड चैप्टर हमारा होगा। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें सेंटेंस किसको कहना चाहिए। तो सेंटेंस यहाँ पे ऐसे शब्दों को, यानी पूरे शब्दों को मिलाकर जब यहाँ पे क्या होता है, जो एक प्रॉपरली ऑर्डर में क्या किया जाता है, रखे और यानी ग्रामर को भी ध्यान में रख के क्या किया जाता है, जब रखा हुआ होता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखेंगे। तो पहले एग्जांपल में हम देखते हैं यहाँ पे आस्क रवि क्वेश्चन मिस्टर जॉन्स, और ओके, और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे है बुक्स फ्रॉम वी द लाइब्रेरी बोरो। तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी ये एक शब्द है कि जो एक इधर उधर क्या करके रहा है, यानी रखे हुए हैं, पर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है और उसमें से कोई एक सेंस प्रॉपरली नहीं निकल पा रहा है। तो उन्हें क्या नहीं कह, यानी उन्हें हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई गई है और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है। क्या है, द अबोव एग्जाम्पल्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, बट डू नॉट मेक एनी सेंस। ऐसा है कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी ये सिर्फ वर्ड्स है कि एक साथ जुड़े हुए हैं, पर वो क्या नहीं कर पा रहे, यहाँ पे उनसे कंप्लीट सेंस नहीं निकल पा रहा है। तो उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे जम्बल्ड कह सकते हैं, ओके, उन्हें हम जम्बल कह सकते हैं, ना कि उसे सेंटेंस कह सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखने के बाद हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस बनता है। रवि आस्क मिस्टर जॉन्स अ क्वेश्चन, वी बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी इस सेंटेंस में से हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में से यानी जो कही हुई बातें हैं वो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रवि नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, मिस्टर जॉन नाम के व्यक्ति को क्या कर रहा है, एक सवाल भी पूछ रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ किताबें हैं जो लाइब्रेरी से हम क्या करते हैं, इशू करवाते हैं, बोरो करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। क्यों सेंटेंस कह सकते हैं, तो एक एग्जांपल का यहाँ पे डेफिनेशन भी हमने लिखी हुई है। द अबोव एग्जाम्पल्स आर इन अ प्रॉपर ऑर्डर्स, ओके, हमने बात की थी यहाँ पे सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। दे क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट वी वांट टू से। और सेंटेंस कैसे होते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो क्या है, क्लियरली हमारी कही हुई बातों को एक्सप्रेस करते हैं। Such a group of words that makes complete sense is called a sentence। जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई, तो सेंटेंस, ओके, सेंटेंस तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाता है, पर सेंटेंस बनने के बाद उसमें क्या चीज़ों के ऊपर हमें सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, ओके, सब्जेक्ट यानी जो शुरुआत में जिस व्यक्ति का भी नाम हो अथवा यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब हम लिखते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरी हमें बात समझनी है यहाँ पे, जब यहाँ पे हमारा यहाँ पे वाक्य क्या होता है, वाक्य में सेंटेंस जब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो उसके पीछे मीन्स जब वो ख़त्म हो जाता है तब हमें क्या रखना होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना होता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसे यानी समझ सकते हैं कि यहाँ पे उस सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस वहाँ पे और उसकी यानी वो जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तीसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे तो तीसरी चीज़ में ध्यान रखना होगा पंक्चुएशन मार्क की तरफ। यानी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि किस प्रकार का ये सेंटेंस है, ओके, यानी उसमें क्या है कि ये कौन सा है, यानी वो इंटरोगेटिव है, कमांडिंग है, ये इससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाता है, जब हम किसी को क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और एक्सक्लेमेटरी यानी सडनली हमारे मुंह से जो हमारे एक्सप्रेशन निकल पड़ते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल हमें यानी हम समझ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, यानी ये क्या है, क्वेश्चन है, ओके, आई कांट बिलीव ही सेड दैट, ओके, ये क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है कि जो यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा है, वो बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो क्या बताया गया है। तो अभी सेंटेंस के कुछ प्रकार भी हैं, तो ये इसमें 4 प्रकार के सेंटेंसेस है जो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस हमें
किसे कहना चाहिए। ओके, उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। तो वो सेंटेंस क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग। वो क्या करते हैं, किसी वाक्य के बारे में क्या करते हैं, जानकारी हमें देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने है, द चाइल्ड आर लर्निंग ग्रामर। ओके, ये हमें क्या कर रही है, एक वाक्य है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं बच्चों के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लर्न कर रहे हैं ग्रामर। ओके, और यहाँ पे उस असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव वन। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी यहाँ पे एक सेंटेंस है जो उसे हम अफर्मेटिव कह सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जो कि यहाँ पे द चिल्ड्रन आर लर्निंग ग्रामर। ये क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और यहाँ पे और दूसरा एक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इन अ इज नॉट गोल्ड। ओके, ये जो अनदर सेंटेंस है तो वो क्या है, निगेटिव है, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि उसका सेंस क्या है, निगेटिव है। ओके, और यहाँ पे दूसरा पार्ट है जो सेंटेंस है इसका, जो इंटरोगेटिव है, वो हमेशा क्या करता है, हमें सवाल पूछता रहता है, और उसके जब वहाँ पे सवाल पूछने के बाद उसके पीछे हमेशा क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैन यू लिफ्ट दैट और दिस बॉक्स। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। उसमें भी दो प्रकार यहाँ पे हमें समझने हैं, जो रेटोरिकल यानी एस नो टाइप क्वेश्चन, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड से क्या किए जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जवाब हमें मिलता है यहाँ पे एस और नो में मिलता है, इसीलिए उसे रेटोरिकल कहते हैं। और कभी कभार ऐसे एस नो टाइप का क्वेश्चन भी कहा जाता है। और दूसरा यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, ये क्या है, रेटोरिकल है। ओके, इसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ पे यस नो टाइप में आंसर मिलेगा। ओके, वेयर डू यू लिव। ओके, और ये WH टाइप क्वेश्चन है। अभी आप इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेते हैं, जिन्हें कमांडिंग सेंटेंस भी कहा जाता है। तो कमांड यानी उसका क्या होता है, वो सिर्फ कमांड नहीं देते, वो कभी कभार क्या करते हैं, उसमें से रिक्वेस्ट भी पता चलता है, यानी सामने वाले का बोलने का तरीका क्या है, उससे हमें पता चलता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से डोंट मेक नॉइज। ओके, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, यहाँ पे कमांड दे रहा है। और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे है, प्लीज स्टिच माय पैंट। ओके, ये दूसरा एक एग्जांपल हमें हमारे सामने है। हाँ, पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम जब बात करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ नहीं दिखाई देती, जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, जो ये इनविजिबल होता है। पर यहाँ पे डोंट मेक नॉइज, यानी इससे पता चलता है कि आप यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं, तो वो इनविजिबल है, वो कंसिडर्ड होता है। ओके, तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है। अभी यहाँ पे हम चौथा या एग्जाम्पल लेंगे, जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, एकदम से सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होते हैं, ओके, वो हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं। और वो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस के अंत में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, हाउ हॉट इट इज टुडे। ओके, ये एग्जाम्पल है। और दूसरा यहाँ पे व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी है, एकदम से हमारे मुंह से इस प्रकार के एक्सप्रेशंस निकल पड़ते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए तो हुर्रा वी ओन द मैच। ओके, अलास वी लॉस द मैच। ओके, ये एग्जांपल्स है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। ओके, अभी ये सेंटेंसेस को समझने के बाद हमें और एक समझना होगा कि सेंटेंस यहाँ पे दो हिस्सों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। उसमें होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, यहाँ पे दरअसल देखा जाए तो ऐसा पार्ट, ओके, द पार्ट विच नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। ओके, ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का अथवा चीज़ों का नाम लिए होता है, तो उसके क्या बारे में क्या किया होता है, वी स्पीक अबाउट, हम उसके बारे में बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ऐसा हिस्सा होता है, द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, और ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जो सेंटेंसेस का होता है कि वो क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है, जानकारी और बातें बताता है। जैसे कि यहाँ पे
द स्काई वॉज डार्क। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे द स्काई, तो किसके बारे में, द वॉज डार्क। ओके, यानी द वॉज डार्क क्या है, हमें क्या बता रहा है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है यहाँ पे, स्काई के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द स्काई है। वैसे ही यहाँ पे और दो एग्जाम्पल भी है कि गोज टू स्कूल एवरी डे, द ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ओके, एक चीज हमें ध्यान में भी रखनी है यहाँ पे कि क्या है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट। ओके, हमें क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता ही है, सम वर्ब हैव एन ऑब्जेक्ट। ओके, और उनके साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे कि गोज यहाँ पे एक ये वर्ब है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, टू स्कूल एवरी डे, ये क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो हमेशा यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमें पता है कि सब यानी सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, उससे ही क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट बनता है। ओके, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं। तो फ्रेजेस यानी हमें समझना है। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हमें समझने होंगे और देखने भी होंगे, तो उससे हमें पता चल सकता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, यानी यहाँ पे इन द ईस्ट ऑन अ वॉल। अभी इसमें से क्या समझ में आ रहा है, इन द ईस्ट। ओके, हमें तो समझ में आ रहा है कि ओके एक पूरब की दिशा में, ऑन अ वॉल यानी दीवार के ऊपर, यानी ये हमें समझ में आ रहा है, पर इससे हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं हो पा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं, हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज समझना है तो हमें इस डेफिनेशन को भी क्या करना होगा, समझना होगा। द वर्ड्स ओके इन रेड मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ओके, इससे क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं है। ओके, तो उसकी एक डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट, उसे क्या कहते हैं, हम फ्रेजेस कहते हैं। तो क्लॉजेस क्या कहते हैं, तो क्लॉजेस को क्या कहते हैं, तो क्लॉजेस क्या होते हैं, तो देखो क्लॉजेस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ओके, और प्रेडिकेट भी होते हैं। तो किस प्रकार से, देखो यहाँ पे, फादर टर्न इन टू द साइड लेन एंड यू प्ले द पियानो वेरी वेल। अभी ये दो एग्जाम्पल्स है। अभी हम क्या करते हैं, उसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो दी गई हुई यहाँ पे डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को क्या करना है, हमें समझना है। द ग्रुप ऑफ वर्ड इन द ब्लू। ओके, इन द ब्लू दैट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब कि क्या होता है, एक पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, यानी पर्सन जिस प्रकार का होगा और जिस प्रकार का टेंस होगा उसके मुताबिक वो क्या करता है, बदलता है। ओके, तो ये फाइनाइट वर्ब की ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ ब्लू दैट हैज़ ए फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन एंड मेक्स सम सेंस। ओके, उसमें से क्या होता है, हमें सेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। ओके, ऐसा ग्रुप ऑफ, ऐसा यानी ऐसा एक वाक्य कि क्या होता है, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जैसे कि फादर और यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है, एंड टर्न इन टू द साइड लेन एंड प्ले द पियानो वेरी वेल, ये क्या है, प्रेडिकेट है। ओके, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बताइए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी दो हिस्सों में यहाँ पे पार्ट हुए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। ओके, उसमें क्या, यानी क्लॉजेस किसे कह सकते हैं, जिसे जैसे ऐसे सेंटेंसेस के उसमें क्या हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्लॉजेस कह सकते हैं। क्लॉजेस हैज इट्स ओन वर्ब। ओके, क्लॉजेस में अपना खुद का एक क्या होता है, वर्ब भी होता है। ओके, तो यहाँ पे समझना है हमें फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, तो फाइनाइट वर्ब शोज द टेंस। फाइनाइट वर्ब क्या करता है, हमें टेंस बताता है। इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा और जिस प्रकार का नंबर्स होगा, और ओके उसके मुताबिक क्या होता है, वो क्या होता है, बदलता रहता है। यानी उसका वर्ब भी क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, बदलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, अ क्लोन एंटरटेन्स पीपल, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन क्या है यहाँ पे, अ क्लोन। ओके, ये क्या है,
एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। ओके, उसके मुताबिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रेड अक्षरों में लिखा हुआ इंटरटेन्स। ओके, इंटरटेन्स यहाँ पे बदलता है। ओके, देखिए उसके पीछे हम देखें तो यहाँ पे सफिक्स, सफिक्स क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे क्लोन्स, क्लोन्स ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल में है। ओके, इंटरटेन, इंटरटेन यहाँ पे क्या है, देखिए इंटरटेन के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब है, यानी यह कि फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो बदला हुआ है। उसमें से क्या है, यहाँ पे एस जो है सफिक्स यहाँ पे ऐड किया हुआ तो वो निकाल दिया गया है, तो उसके मुताबिक वो क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे उसकी डिफिनेशन वही है। और फाइनाइट वर्ब शोज द टेंस। ओके, शोज द टेंस, एक टेंस शो कर रहा है यहाँ पे। वो कौन से टेंस है, यहाँ पे हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्लोन एंड क्लोन्स। ओके, इसके मुताबिक क्या होता है, बदला गया है, फाइनाइट वर्ब यहाँ पे बदल चुका हुआ है। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम, क्लॉजेस तो समझ लिया, तो अभी क्लॉजेस के दो पार्ट आते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, उन्हें प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, और दूसरा है यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज, और उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे दो एग्जांपल्स हम और समझने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, जो अपना खुद एक समर्थ है कि वो क्या करता है, अपना खुद का मतलब बताने के लिए वो समर्थ होता है। जैसे कि सम क्लॉजेस मेक कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। ओके, यानी कि स्टैंड इंडिपेंडेंटली का मतलब यहाँ पे है कि वो खुद यहाँ पे इंडिपेंडेंटली क्या होता है, यहाँ पे खड़ा हो सकता है अपने बारे में जानकारी देने के लिए। एज अ सेंटेंस सच क्लॉजेस आर नोन एज इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने ही है, मदर बेक, ओके, मदर बेक्ड अ डिलीशियस केक। ओके, और दूसरा यहाँ पे द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग द एनुअल डे। अभी ये क्या है, एक कौन सा एग्जांपल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज का एक एग्जांपल है। और दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल हम बात समझेंगे कि यहाँ पे डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट। डिपेंडेंट का मतलब है, या का ही मतलब से हमें पता चल जाता है कि वो किसी के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है अपना मतलब को पूरा करने के लिए। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे उन्हें कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे उसकी डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, जैसे कि सम क्लॉजेस दैट हैव अ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स उसकी अलग खूबी होती है। ओके, डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, उसके अलग ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यट कैनॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। वो क्या नहीं हो पाते, अपने खुद का मतलब पूरा करने के लिए क्या है, यहाँ पे वो कर नहीं पाते, इसीलिए यानी उन्हें क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एज अ सेंटेंस दीज क्लॉज हैव टू डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर क्या होता है, उनको डिपेंड होना पड़ता है टू मेक कंप्लीट सेंस। इसके लिए कंप्लीट सेंस यानी अपना खुद का मतलब बनाने के लिए उनको क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर क्या होता है, होना पड़ता है, उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है, तब वो क्या कर पाते हैं, अपना कंप्लीट सेंस कर सकते हैं। सच क्लॉजेस आर नोन एज डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए रवि मेट रोहन। ओके, ये कंप्लीट सेंस है, यानी वो कंप्लीट सेंस कर रहा है, पर देखो बाकी का हिस्सा यहाँ पे ब्लू अक्षरों में हमने लिखा हुआ है, हु वॉज कैरिंग अ बैट इन द प्ले ग्राउंड। ओके, और दूसरा एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, अभी हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग। ओके, ये क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, विच इज मेड ऑफ लेदर, विच इज मेड ऑफ लेदर यानी वो किससे बनी हुई है, यानी यहाँ पे विच इज मेड ऑफ लेदर, और यहाँ पे हु वॉज अ कैरिंग अ बैट इन द प्ले ग्राउंड। ये क्या करे, यहाँ पे उनका मतलब तो है, उनका सेंस तो है, पर यहाँ पे वो कंप्लीट सेंस नहीं है। तो उनको क्या है, यहाँ पे जो मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज क्या है इसमें, डेविड मेट रोहन और अभी हैज़ अ ब्यूटीफुल बैग, ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो उनके ऊपर क्या है, ये जो दूसरा सेंटेंस है जो उसे उसके ऊपर क्या करना पड़ा, यहाँ पे उसे डिपेंड होना पड़ा, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट। मुझे आशा है कि यहाँ पे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और बाकी का यहाँ पे जो एक्सरसाइज है हम यहाँ पे वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।